जेपी साहब जो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनकी वोटों की अपील करने के लिए आज जो अपार जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जो आप सब लोगों ने हमारा और मेरे सब साथियों का गांव में स्वागत किया और हमें विश्वास दिलाया कि इस बार हम कुलेरी गांव से बहुत बड़ी जीत हासिल करके बार अपनी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोग इस बार जो वोट देंगे वो देश के लिए देंगे, संविधान के लिए देंगे, क्योंकि आज दो प्रकार के वोट है। एक जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं। एक तरफ 80% लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं और 20% लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। मैं उन भाइयों से भी कहूंगा कि भाइयों, आप सब लोग एक बार अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि एक समय था जब कांग्रेस की सरकार थी इस देश में, जब कभी सुई तक नहीं बनती थी, उस समय कांग्रेस पार्टी ने भाखड़ा नंगल डैम बनाया और आईआईटी बनाई, आईएम्स बनाए, बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाए, बंदरगाह बनाए, जिसे आज भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों ने बेचने का काम किया। आज जो हरियाणा कभी रोजगार में नंबर 1 माना जाता था, आज वो बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज ये ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर के आए कौशल रोजगार की। मुझे अभी भी याद है 2004 में जब जेपी साहब मेंबर पार्लियामेंट होते थे और जब नौजवान लड़के आते थे, कहते थे ताऊ नौकरी लो, कहीं मेरे को भेज दे, मेरी नौकरी लवा दे, मैंने वेंडर का या फिटर का डिप्लोमा किया हुआ है। तो कम से कम 15,000 की नौकरी जब प्राइवेट सेक्टर देता रहा, मगर हमने देखा जब से भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारें आई, ये कौशल रोजगार लेके आए। कौशल रोजगार में 13,000 रुपये की कच्ची नौकरी दे रहे हैं। अभी हम पीछे बैठे थे, एक भाई था, वो बता रहा था, बोला मैं पहले क्वेश्चन में ला दिया, उसके बाद में हटा दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार आप लोगों को आर्थिक रूप से तोड़ना चाहती है। सबसे पहला उदाहरण था किसान आंदोलन। ये किसान आंदोलन आज दुनिया का सबसे लंबा आंदोलन बना और इतना लंबा आंदोलन तो कभी अंग्रेजों के राज में भी नहीं हुआ, मगर भारतीय जनता पार्टी ने और इनकी सरकार में 750 किसानों की जो बलि लेने का काम किया, उसके बाद इनके कानों पे जू रेगी। क्यों? क्योंकि उस समय चुनाव आने वाले थे। उन्होंने उस समय भी कोई अगर जो किसानों के साथ था तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। उस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने निधि कोष से हर शहीद किसान को 2-2 लाख रुपए की राशि देने का काम किया था। ये एक राज था जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था, तो लोग ये कहते थे कि भाई हुड्डा साहब आपके राज में जैसे जीरी थी, नारा लगता था जीरी गई जाग में, इसी प्रकार से हर फसल का वाजिब दाम मिलता था। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक वायदा किया है जो भारतीय जनता पार्टी आपसे किया था कि भाई हम एमएसपी का कानून लाएंगे, जब ये आंदोलन खत्म हुआ था, मगर वो अब मना करके कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया कि भाई हम एमएसपी का कानून लेके आएंगे। ऐसे ही जो हमारे गरीब एससी भाई थे, उनके लिए कांग्रेस के समय 100 गज के प्लाट दिए जाते थे, मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई, उन्होंने प्लाट भी बंद कर दिए। कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया कि हम 100 गज का प्लाट देंगे और 2 कमरे का मकान भी बना के देंगे। ऐसी प्रकार से और हमारे साथ आम जनमानस को सुविधा देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया कि हम 300 यूनिट खरीद देंगे। ऐसे ही अब मैं कहना चाहूंगा, कुछ लोग थे जो पहले कर रहे थे जमुना पार, अब वो बन गए हैं यार। वो लोग जब वोट मांगते थे तो हमारे बुजुर्गों को ये कहते थे कि चाय इंद्रो चिंता ना करियो, 51-51 रुपये देंगे। मगर जब सरकार बनी तो ये पहली ऐसी सरकार थी जिसमें कोई कोई समझौता होता है तो उसमें शर्तें रखी जाती हैं कि हम आपको इस बात पे समर्थन दे रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी की और जेजेपी की सरकार बनी, इसमें कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना। और जब उन्होंने सरकार में से ड्रामा किया, एक तरीका निकाला कि भाई लोगों में जो रोष है उसका असर हम पे ना पड़े, तो उन्होंने 2-3 महीने पहले सरकार से अपना समर्थन वापस दिया। मगर जब भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि लोगों मेरे पे विश्वास करो, अगर जो इस बार तुम मुझे सरकार बनाओगे कांग्रेस की,
तो हम 6,000 रुपये बूढ़े को और 6,000 बुढ़िया को देने का काम करेंगे। एक बार फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वादा किया है कि इस बार अगर जो कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी तो 6,000 बूढ़े को और 6,000 बुढ़िया को देने का काम करेंगे। ऐसे ही आज के समय जो हमारे नौजवान साथी हैं वो मजबूर हैं, देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं। बेरोजगारी का सबसे ज्यादा जो रोजगार में नंबर 1 हरियाणा होता था, बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज जो हमने देखा किस प्रकार से जो हमारे हरियाणा में खेल नीति से पदक लाओ पद पाओ नीति थी, हमारे बहुत से जो बढ़िया पहलवान थे, चाहे कुश्ती के थे, कबड्डी के थे, सर्कल कबड्डी के थे या दूसरी कबड्डी के थे, उन सबको कांग्रेस पार्टी ने उस समय खेल के अपने व्यवहारिक ज्ञान पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें डायरेक्ट इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, पुलिस, पंचायत सेक्रेटरी बहुत सी बढ़िया पोस्टों पे एडजस्ट किया। और एक भारतीय जनता पार्टी सरकार आई तो हमने भूलना नहीं चाहिए कि किस प्रकार से उन्हें हमारी पहलवान बहनों को जमीन पर रगड़ने का काम किया, किस प्रकार से उन्हें घसीटा गया। वो सीन जो हमने टीवी पर देखे और जो उनके साथ किया गया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नकम्मी और नकारा सरकार है, अगर प्रजातंत्र में जब नकम्मी और नकारा सरकारों को बदलना होता है तो वोट की चोट से बदला जाता है। मेरी आप सबसे अपील है कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डालें। और इसी के साथ आप सबने जो हमारा स्वागत किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।